अब बात बिहार की। बिहार में जातियों का अपना कोड होगा। नीतीश सरकार ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किया है। अब जाति कोड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। पहले चरण में जहां मकानों को नंबर देने का काम किया गया था, वहीं दूसरे चरण में हर जाति के लिए एक अलग कोड तैयार किया गया है। जारी की गई कोड में अगरिया 1 नंबर पर जबकि दूसरे नंबर पर अघोरी है। वहीं ब्राह्मण के लिए ये कोड 128 है और राजपूत का कोड 171। इस तरह 215 जातियों और एक अन्य के साथ कुल 216 जातियों की गणना होगी। अब इसको लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार को केवल वोट बैंक की चिंता है। ये हजारों वर्ष से और लाखों वर्ष से जातीयता एक सच्चाई है और उसको सरकार एक कोड में बांध रही है। ये बिल्कुल गलत काम है और जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासनकाल में किस जाति को कितनी नौकरी लगी है वो भी प्रकाशित करें। जिस तरीके से सर लगातार सरकार जो है सो अपने केवल काम में लगी हुई है, अपने वोट बैंक की चिंता है। सरकार को जनता और बिहार के समाज का उन्नति हो, उसका उत्थान हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना शुरू होगी तो 17 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में से 15 के कोड तय किए गए हैं। इसमें धर्म, जाति से लेकर पढ़ाई कमाई तक के कोड है। सबसे रोचक बात यह है कि इस जनगणना में अधर्म का भी कोड है। अब इस मामले में बढ़ते विवाद पर आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार के बचाव में उतर आई है। ये कोड अब गिनती के लिए किया होगा, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी जाति पर विश्वास नहीं करते। हम लोग सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग एक है और हम लोग सिर्फ बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कोड जारी किया गया, बीजेपी अब इस पर जहां तक सवाल खड़ा है। नहीं, कोई कोड जारी किया गया गिनती के लिए कुछ किया होगा। कोड तो जैसे कि क्रमांक होता है 1 2 3 4 वैसे कुछ होगा, लेकिन जाति पाति के बाद में इसको बांटने का पूरे बिहार को और देश को मत कीजिए। कोई भी आंकड़े में कोड होते ही हैं। ये आधार कार्ड हो वो भी कोड है, उसमें मिलता है। आप चुनाव पहचान पत्र मिले वो भी कोड है। बैंक में खाता खोलते हैं वो भी कोड है। तो यहाँ कहाँ किसी को बिना कोड का तो आंकड़े होते ही नहीं। ये तो विषय ही गलत है। दूसरी बात कि किसी का जो आरोप लगाना कि जातीय जनगणना, धर्म की जनगणना, तो इसमें तो दिया ही है राज्य सरकार ने विकल्प। आप चाहें तो अपनी जाति को अन्य में कर सकते हैं, मतलब कोई जाति नहीं है। अदर विकल्प हैं आपके पास। धर्म के रूप में भी विकल्प है और आपके जाति के रूप में भी विकल्प है। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए कास्ट कोड तय होने के बाद छिड़ी सियासी बयानबाजी का दौर कहां जाकर थमता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये नया प्रयोग कितना सफल हो पाएगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी एस के राजीव के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव। 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन सियासत जो है वो तेज हो गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए खुशबू, कबीर ने लिखा है कि जात न पूछो साधु की, यानी कि जो लोग हैं वाकई में उनकी जाति नहीं होती है, मानवता जो है उनका एक बड़ा आधार होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार सरकार जब से जातीय जनगणना शुरू करवाई है, उसका सेकंड फेज जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। और इस बीच में राज्य सरकार ने एक नई एजेंडा लाई है, जिसके तहत अब बिहार के तमाम लोगों को अपना एक जाति का कोड दे दिया गया है। अगर आप किसी खास जाति से बिलोंग करती हैं तो आपका अपना एक कोड होगा। मैं अगर किसी जाति से बिलोंग करता हूँ तो मेरा अपना एक कोड होगा। यानी कि अब खुशबू अगर बात कर रही है राजीव से, तो खुशबू कहेंगे कि भाई मेरा कोड 112 है और राजीव जी आपका कोड जो है वो 115 होगा। तो अंदाजा लगाइए कि बिहार सरकार की मानसिकता क्या है और ये मानसिकता कहाँ ले जा रही है। देखिए, दरअसल इस पूरे स्ट्रेटेजी के पीछे एक जो बड़ी स्ट्रेटेजी बनी हुई है वह यह है कि 2024 में किसी भी कीमत पर बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी को सीटें जीतनी है ज्यादा से ज्यादा। जिसके लिए जाति को जो है फिर से आधार बनाया जा रहा है और जाति पाति में बांट करके समाज को फिर से वोट दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद ने इसी गणित को बिहार में गणित के फॉर्मूले को लागू किया था और उन्होंने शासन किया था। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं से बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनको लड़ना है मजबूती के साथ तो बिहार के समाज को
क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ये लोग हैं, तो समाजवाद को मानते हैं ये लोग। तो उन लोगों को लगता है कि भाई अब फिर से अगर एक बार जाति का गणित जो है वो बिहार में उस फॉर्मूले को फिट किया जाएगा तो हो सकता है कि उसके आधार पर इनको जो है वो वोट मिलेंगे। और कमोबेश यही वजह है कि आप अभी सुन रहे थे कि अजित शर्मा जो कांग्रेस के नेता उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कोडिंग एक अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सरकार अगर इसके बहाने जात पात कर रही है तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि आरजेडी अपने तरीके से इसका जवाब देती है, लेकिन इतना तय है ये पहली बार देश और दुनिया में ऐसा हो रहा है कि आधार कार्ड की तरह आपका भी एक नंबर होगा जाति का, और आप उस नंबर से आप पहचानी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, यहाँ पर अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो इसे लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। नहीं, देखिए बिल्कुल बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी का ये कहना है कि जातिगत जो गणना, देखिए एक चीज को कुछ समझना होगा, ये जातिगत जनगणना नहीं है। जो ये कास्ट बेस्ड जो सेंसस होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार को कराने का अधिकार है। और आपको याद होगा कि जब 2011 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, तो उस समय कांग्रेस ने विधिवत जाति आधारित जनगणना करवाई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था, उसको पब्लिक डोमेन में जो है वो नहीं रखा गया था। केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर था, मोदी सरकार ने सीधे तौर पर रिफ्यूज कर दिया, तो बिहार सरकार अपने आधार पर जो है वो जाति आधारित गणना करवा रही है और उसके माध्यम से यह बताने की वो कोशिश करेगी कि भाई इस जाति की इतनी संख्या है। फिर उसके बाद एक नारा दिया जाएगा कि इसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं से पूरे तरीके से बिहार में जो कास्ट बेस्ड जो अभी गणना करवाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से 2024 और 2025 को लेकर के करवाया जा रहा है। और उसके बाद फिर राज्य सरकार यह कोशिश करेगी कि जाति आधारित जो है वो राजनीति भी करे, और जाति आधारित राजनीति बिहार में हो भी रही है। जाहिर है कि बिहार में बीजेपी इस पूरे मामले को उठाएगी और आज बीजेपी ने हंगामा किया सदन के भीतर और बाहर जम करके। अब देखिए होंगे कि किस तरह जीवेश कुमार को सदन के से भीतर जो है मार्शल टांग करके बाहर लाकर उनको रोड पर पटक दिया था। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष जो है वो ये कह रही है कि भाई सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है और ये कोड बना करके कहीं ना कहीं से बिहार में एक बार फिर से जातियों को बांटने की सियासत जो है वो तेज हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और खबर सामने आ रही है कि 215 जातियों के जो कोड है वो बनाए गए थे और एक कोड अधर्म का भी बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोग अधर्मी हैं उन्हें भी साधने की कोशिश की जा रही है नीतीश सरकार की तरफ से। देखिए खुशबू, बिल्कुल तौर पर आप ये जानते हैं कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि धर्म के साथ न जुड़ा हो, लेकिन एक जो अलग से दिया गया है उसमें वो अन्य किया गया है। अगर आप खुद को हिंदू में नहीं रखना चाहती हैं, खुद को अगर आप मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं रखना चाहती हैं, किसी जाति में आप नहीं खुद को रखना चाहती हैं, तो आप उसमें जा करके उस कोड को जा करके आप चूंकि 15 तारीख से जो होगी डोर टू डोर फिर से जो कैंपेन शुरू किया जाएगा उसमें उस कोड को आपको भरना है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ये आने वाला जो कोड है वो बहुत ज्यादा सक्सेस होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कि धर्म से, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म हमारी संस्कृति का एक बड़ा आधार रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। और यही वजह है कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने एक निश्चित तौर पर एक कॉलम दिया है जिसमें अगर आप धर्म को नहीं मानती है और आप किसी धर्म के दायरे में, किसी जात के दायरे में नहीं रहना चाहती हैं, तो आप उसको ऑप्ट कर सकती हैं। ये खुशबू, बिल्कुल। अब तो देखने वाली बात होगी राजीव की किस तरीके से ये जो कोड दिया गया है वो सरकार के लिए सफल हो पाता है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।